हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डोरेमोन और हम आज पढ़ेंगे पहली कक्षा के रिमझिम विषय का 10वां पाठ एक रोचक कविता के रूप में। और कविता का नाम है बंदर गया खेत में भाग। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर। सबसे पहले हम इस कविता का परिचय देखेंगे। ये है एक जंगल और जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जैसे कि बाघ, ज़ेब्रा, शेर और बंदर, घोड़ा, हाथी। अब इन सारे प्राणियों में से हम एक प्राणी जिसका नाम है बंदर, इसकी कविता देखेंगे। बंदर जैसे कि बहुत सारी नटखट हरकतें करते रहता है, बिल्कुल आप ही की तरह, है ना? तो चलिए हम इस कविता के एक एक पंक्ति को अब समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त। आप मुझे बड़े के नाम से भी पुकार सकते हैं। मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाऊंगा जो आप आज सीखने वाले हैं। पहले तो हम कविता पढ़ेंगे और फिर उसे लाइन टू लाइन समझेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया, खद्दर बद्दर सापड़ सुपड़ खाया खूब, पहुंचा मुंह उखाड़ कर दूब। चल्ली बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए लंगर भूप। दोस्तों, मैं हूँ फिर से एक बार आपसे मिलने आया आपका दोस्त, आपका वीडियो बड़ी। चलिए अब कविता को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। तो इस कविता की पहली लाइन है बच्चों, बंदर गया खेत में भाग, छुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि एक शरारती बंदर तेजी से खेत में घुस गया और मस्ती में साग, जिसका मतलब है हरी सब्जियां, तोड़ने लगा। वह बड़ा चंचल और मस्तीखोर है, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों। इस कविता की दूसरी लाइन है, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। बच्चों, यहाँ बताया गया है बंदर ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई। उसने आग जलाकर उन तोड़े हुए साग को पकाया। चट्टर मट्टर और खद्दर बद्दर जैसे शब्द उसके मस्ती भरे अंदाज को और रोचक बनाते हैं बच्चों, इस कविता की तीसरी लाइन है, सापड़ चापड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। यहाँ बताया गया है बंदर ने भरपेट खाना खाया, खूब आनंद लिया। खाने के बाद उसने मुंह पोंछा और फिर मस्ती में डूब, यानी कि घास उखाड़ने लगा। और अब इस कविता की चौथी और आखिरी लाइन है, फिर क्या हुआ? वीडियो बड़ी। बंदर ने खाना खाने के बाद क्या किया? चलनी बिछा उड़कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। बच्चों, यहाँ बताया गया है खाना खाने के बाद बंदर आराम करने लगा। उसने छलनी मतलब छेद वाली छलनी को बिछाकर बिस्तर बनाया, फिर वह मजे से राजा की तरह सो गया। यहाँ कविता खत्म तो होती है बच्चों, लेकिन ये कुछ सवाल है इस कविता के ऊपर जिसे आपने पढ़ा है। इसे कल स्कूल आते वक्त आपको आपके गृह पाठ की कॉपी में लिख कर लाए।
चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले लेसन को लेकर। तब तक गृह पाठ भी पूरा कीजिए और खूब एंजॉय भी कीजिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार और सी यू सून।